हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद योगेंद्र पर। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो हमने तुम्हें समझाया था उस पर हम 10 मोस्ट सवाल लेकर आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ये मोस्ट है, नोट्स बनाते चलिए अपना और लिखते चलिए, और जल्दी ही हम आपसे फेस टू फेस होंगे। मेरी ट्रेनिंग पूरी होते ही हम आपसे फेस टू फेस अपने बोर्ड के साथ दिखाई देंगे। तब तक हम ऐसे ही वीडियो डालेंगे, आप नोट्स बनाते रहें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाते रहें। आइए बिना देरी किए हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को जोड़ लिया जाए या जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। आइए पहले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। 10 पूर्ण संख्याओं का योग। तो प्यारे साथियों, ध्यान रखें कि जीरो पहली पूर्ण संख्या थी, उसके बाद 1, 2, ऐसे ही आप 9 तक जाएंगे तो हम जीरो को 1 मानेंगे तो 9 तक पूरी 10 हो जाएंगी। तो 10 पूर्ण संख्या 9 तक होंगी और इन सभी का योग अगर हम करेंगे तो हमारा योग बनेगा 45। इसे या तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, जबकि ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो इसका एक फार्मूला भी होता है n+1/2। n क्या है? 9। तो 9 गुना 10/2। तो 9 गुना 10/2 जैसे हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 45 यानी कि 45। तो पहले सवाल का आंसर 45 रहा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, सम अभाज्य संख्या पूछे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो उसका आंसर 2 ही होने वाला है। क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और यह एक सम संख्या है, इसलिए इसे सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है हमारा 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 61 है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो याद रखना प्यारे दोस्तों, ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 61 है, तो दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, ध्यान रखें कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 तभी हो सकता है जब इसमें एक अभाज्य संख्या 2 हो। ये बात ध्यान रखना है। तो एक अभाज्य संख्या आपकी 2 है और 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, तो 2 को अगर मैं 100 में से घटा दूं तो शेष 2 का जो योग रहेगा वो 98 रहेगा, 98 रहेगा। जबकि उनमें से एक संख्या दी है अभाज्य संख्या 61, तो 61 को अगर मैं घटा दूं तो आंसर आएगा 37। तो दूसरी जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 37। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या कौन सी है। तो मैंने इसे डिटेल्स में समझाया कि पूर्णकालिक संख्या क्या होती थी। पूर्णकालिक संख्या वो होती थी जिस संख्या के गुणज या गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है, तो वह पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। जैसे मैंने बताया था 6, तो हम इस पर चर्चा करें। जैसे हमारा है 6, इसके गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 6। जबकि हम 6 को नहीं लेंगे तो हम इनको ऐड करेंगे, तो 1 + 2 + 3 तो कितना बनेगा? 6। इस संख्या के बराबर अगर ये बन जाता है तो ये हो जाती है पूर्णकालिक संख्या। तो सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या क्या होगी? 6 होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
दो लगातार त्रिकोणीय संख्याओं का योग सदैव होता है। जैसे कि हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या होती है 1, फिर होती है 3, फिर होती है तुम्हारी 6, फिर होती है 10, फिर होती है 15, इसी प्रकार आगे भी। यानी कि हमने आपसे बताया था कि लगातार किन्हीं भी दो त्रिकोणीय संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 6 और 3 9, 10 और 6 16, 10 और 15 25, यह सभी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह सभी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो याद रखना कि किन्हीं भी दो त्रिकोणीय संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग होता है। तो याद रखें, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्ग। सदैव क्या होगा? पूर्ण वर्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? प्यारे साथियों, ध्यान रखें कि आजकल सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जैसे हमने लिखे हैं। सीधे सीधे सवाल अब बहुत कम आते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? आइए चर्चा करते हैं। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यदि इसमें 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि अगर मैं पूर्ण संख्या लिखूं तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आगे भी, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या 171 अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो अभाज्य संख्या प्यारे साथियों, कोई सी भी संख्या दी जाए और पूछा जाए क्या यह अभाज्य है, तो उसकी जांच कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम अभाज्य संख्या की जांच कैसे करते हैं। जैसे सवाल दिया है 171 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो हम ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो 171 के नज़दीक हो और बड़ा हो। तो यानी कि हम लेंगे 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196 होगा, और 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 होगा। तो 169 इससे छोटा है, 196 इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या लेना है। तो 14 का स्क्वायर लिया है तो हम 14 तक की अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। तो सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होती, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब हम इन सभी संख्याओं से इसे डिवाइड करके भाग करके देखेंगे। अगर किसी एक से भी ये कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो यह भाज्य संख्या है। 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से काट कर देखेंगे, 3 पंजे 15, बचे 2, 21, 3 सत्ते 21। तो किसी एक से भी अगर ये कट जाता है तो ये 3 से कट गया, तो एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो कोई सी भी संख्या अगर आ जाती है तो आप अगर उसकी जांच कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं, तो उस संख्या के सबसे नज़दीक और बड़ा संख्या का वर्ग लेंगे और उस संख्या तक की अभाज्य संख्याओं से उसे भाग करके देखेंगे। किसी एक से भी कट जाए तो वह भाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य होगी। तो 171 भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? तो हमने जैसे पिछली कक्षा में बताया कि सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या क्या होती है हमारी? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है? जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि कोई सी भी त्रिकोणीय संख्या अगर पूछी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने, n+1/2। जैसे यहाँ 121 भी पूछी गई
तो 121 भी पूछी गई है, तो यहाँ 121 गुना 122 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 एकल 2। अब 121 गुना 61, इन दोनों के आपस में गुना करके जो आंसर आएगा वही आंसर तुम्हारी 121वीं त्रिकोणीय संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक है? निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक है? जैसा कि आपको हमने बताया कि काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी होती है। यह एक वास्तविक संख्या है। अगर हम यह एक काल्पनिक संख्या है, देखा जाए तो 27 एक कैसी संख्या है? 27 भी एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। यह एक वास्तविक संख्या है और यह भी एक काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ये और ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जल्द ही हम आपसे फ़ेस टू फेस बात करेंगे, फ़ेस टू फेस पढ़ाया जाया करेगा कुछ समय बाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।